चाहे वो गृह प्रवेश हो, शादी का कार्यक्रम हो या अन्य किसी प्रकार की मांगलिक काम, हम शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश के पावन वंदना के साथ में। कोई भी कार्य निर्विघ्न हो, इसलिए भगवान वक्रतुंड को हम स्मरण करते हैं और एक मंत्र से शुरुआत करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सो भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, शुभ करता है। और आज हमारे घर में आसपास कई पंडालों में भगवान श्री गणेश का आगमन है, उनकी स्थापना है और हम सब इस त्योहार को बड़े ही हर्ष के साथ मनाते हैं। ये 10 दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर्षोल्लास के साथ हम भगवान श्री गणेश की आराधना पूजा करते हैं, क्योंकि हम भगवान गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ हमारे बुद्धिदाता है, सद्बुद्धि के भी दाता है। और हम सबको सदगति सही मति अगर चाहिए तो भगवान श्री गणेश की आराधना अपने आप में पूर्ण है, हमें उसे प्राप्ति कराने के लिए। बात आती है, बोला जाता है भगवान गणेश को गणपति, गणा नाम पतिति इति गणपति, मतलब जो भी हमारे समाज के मुखिया होते हैं, लीडर्स होते हैं। अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की भी बात करूं तो मुखिया को होना कैसे चाहिए। भगवान श्री गणेश की पौराणिक कथा के अनुसार थोड़ा सा मैं कथा की ओर लेकर के चलता हूं कि भगवान गणेश जी को माँ पार्वती ने अपनी चौकी के लिए जब वो स्नान करने गई थी तो बनाया था। भगवान शिव जी आते हैं, जानकारी की अभाव में उनके बीच थोड़ा सा लड़ाई होता है और भगवान शिव शिरच्छेद कर देते हैं। पता चलने पर सच्चाई जब शिव जी को कि माँ पार्वती ने उनकी रचना किए थे, तो वो गणों को आज्ञा देते हैं कि जाओ, जो भी प्राणी अभी दिखे उसका सिर काट के ले आओ। होता यह है कि गण एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर के आते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव गणेश जी के ऊपर में उस हाथी के सिर को लगा देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर शंका करते हैं कि आकृति तो मानव का, लेकिन जो सिर है वो कैसे हाथी का लग सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा कि आज के समय में रूस की अगर हम लोग बात करें, रूस में वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और एक कुत्ते के सिर को काट करके जोड़ दिया। महत्वपूर्ण बात आप जानने की बात यह है समझने का कि जो कुत्ता है वो आज भी 2 सिर से खाता है और जीवित है। सो कुत्तों को इस प्रयोग को देख करके हम अगर आज के समय में गर्व अनुभव करते हैं इस प्रयोग का, वैज्ञानिकों का, तो आज के रूस के वैज्ञानिक ये प्रयोग कर सकते हैं तो भगवान शिव तो अपने आप में सर्वसमर्थ है। उस समय उन्होंने जो प्रयोग किया तो ये हमारे लिए शंका का विषय ना होकर के बल्कि गौरव का विषय है। अब एक बात आती है कि भगवान श्री गणेश, निश्चित रूप से उनकी उपदेशों से हमारा उत्थान तो होता ही है, लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की श्री विग्रह की बात करें तो इस विग्रह से भी हमको ढेर सारा चीज सीखने को मिलता है। अगर हम समाज में एज अ लीडर के रूप में, मुखिया के रूप में हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, करते हैं, या फिर हमारे समाज के मुखिया या हम जब किसी टीम को लीड कर रहे हो, हम खुद लीडर के रूप में किसी जिम्मेदारी को लेते हैं, तो हमारे अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी गुण होने चाहिए जो हमको समाज में श्रेष्ठता दिला सकती है और हम बहुत ही अच्छा एक भव्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश अपने उपदेशों से हम सबको कल्याण तो दिलाते ही हैं, लेकिन उनका जो शीघ्र विग्रह है उनसे हम कैसे एक लीडरशिप की बातें सीख सकते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान श्री गणेश की विग्रह की बात करें तो सुंड की बात करें तो लीडरशिप में सुंड का प्रयोग कैसे, घर के मुखिया को या फिर जो भी लीडर्स होते हैं हमारे घर के, समाज के, टीम के, उनका सुंड अगर हम लोग बात करें कि कैसा होना चाहिए, तो बोला जाता है उस सूंड से हमको ये शिक्षा मिलती है कि दूरगामी हमें सूंघ लेनी चाहिए कि किसी भी हमारे एक्टिविटीज का क्या परिणाम हो सकता है या कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे देश, हमारे समाज और हमारी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो भगवान श्री गणेश का विग्रह, श्री विग्रह से सूंड से हमको ये बात सीखने को मिलता है। अगर आंख की बात करें तो सुई से बारीक चीजों को भी, जो भगवान श्री गणेश की छोटी छोटी आंखें हैं या हम हाथी की ही बात करते हैं, तो बारीक से बारीक चीजों को देख पाता है और उठा भी लेता है। तो इसका सार यह है कि हमें भी अपने जीवन में उस सूक्ष्मता की और बारीक से बारीक चीजों को हमें ध्यान दे करके हमारे श्रेष्ठ समाज की, हमारे श्रेष्ठ टीम की हमको गठन करना चाहिए।
बात आती है कि लीडर की दृष्टि की, तो ऐसा अगर सूक्ष्मता लीडर के अंदर हो तो निश्चित रूप से टीम और हमारा समाज बहुत आगे जाने वाला है। सुपे जैसी कान है भगवान श्री गणेश की, मतलब विशाल से विशाल चीजों को भी, इसका मतलब यह है कि विशाल से विशाल चीज जो बड़ा भी लोगों को लगे उसको हमको सुनना, ज्यादा से ज्यादा बातों को सुनना, लेकिन सार्थक और सार सार चीजों को सुनना चाहिए। जिस प्रकार से सुपा जो होता है, हम धान को जिसको से फूंकते हैं तो कचरा पूरा किनारे लग जाता है और सार सार जो धान है वो बच जाता है। तो इस बात से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम बहुत सारी चीज सुने लेकिन सार सार सुने। चौथी बात आती है कान। कान सुपा की हम अभी बात कर रहे थे, साथ ही साथ भगवान श्री गणेश के दो दांत हैं, एक दांत बड़े हैं और दूसरा दांत छोटा है। बड़ा दांत जो प्रतीक है श्रद्धा का और छोटा दांत जो प्रतीक है वो है विवेक का। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं उस पर पूर्ण जानकारी और पूर्ण विश्वास के साथ जब उस काम को आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी विवेक कम भी हो तो श्रद्धा के चलते, उस विश्वास के चलते भी उस काम में आपको सफलता मिल जाती है। भगवान श्री गणेश के पास दो चीजें होता है, एक हाथ में लड्डू देखे होंगे, दूसरे हाथ में आप देखे होंगे दंड पास भी होता है। मतलब अगर हमारे आसपास समाज में या कुटुंब में भी ऐसे कोई व्यक्ति हो जो अनुचित कार्य कर रहे हो तो उनको हमको अनुशासित करना चाहिए, हमें उनको दंडित भी करना चाहिए। दंड देकर अनुशासित करके सही रास्ते में हमें उन्हें बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है भगवान गणेश जी के उस दंड पास से। बात आती है मूषक। मूषक की जब बात आती है तो एक आश्चर्यजनक बात लगता है, इतना बड़ा मोट, इतना बड़ा पेट होने के बाद भी वो इतने साधारण से मूषक में कैसे विराजमान है। तो यहाँ पर एक तथ्य की बात हमको समझने की जरूरत है कि शेर जो है वो सबके घर नहीं जा सकता। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ वो भी सबके घर नहीं जा सकता। भगवान शिव का जो वाहन है बैल वो भी सबके घर में नहीं जा सकता। लेकिन जो मूषक होता है वो कहीं भी जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारे अपनी टीम में जो छोटे हैं, जो शूद्र हैं, जिनका हमें ज्यादा वैल्यू नजर नहीं आता, उनको भी हमको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति भी कहीं से भी सार्थक चीजों को ला सकता है और हमारे लिए कई ऐसी जरूरी बात होती है जिसको हमारे तक पहुंचा सकता है, जिससे हमारा घर और हमारा टीम बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। राइट। सो बड़ा पेट का एक सार्थक चीजें हम लोग बात करें, बड़ा पेट का क्या मतलब है कि समाज के मुखिया को या लीडर्स को ऐसी ऐसी बातें जो बाहर में सुनने को मिलता है उसे अपने अंदर पचाने की क्षमताएं होनी चाहिए जो हमारे टीम को, हमारे कुटुंब को तोड़ सकता है। सही लीडरशिप की सब बातों को जान करके हम बहुत अच्छे भगवान श्री गणेश के इस विग्रह से शिक्षा लेकर के देश कल्याण कर सकते हैं, समाज कल्याण कर सकते हैं, तो टीम को बहुत हाई पे ले आ सकते हैं। एक लास्ट थिंग नॉट लिस्ट, भगवान श्री गणेश के जो पैर हैं वो छोटे हैं। मतलब बोला जाता है कि सूक्ष्म दृष्टि, दूरदृष्टि होना बहुत जरूरी है। जैसा छोटा पैर, बोला जाता है धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावरा। मतलब हम लोग कई बार ऐसे काम को जल्दबाजी में फिनिश करना चाहते हैं, जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से काम बिगड़ जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर लेते हैं। धीरा सो गंभीरा, उस काम को अगर आपने हाथ में लिया है तो पूरी गंभीरता पूर्वक उसे हमको फिनिश करना है जिससे परिणाम सार्थक आए। तो भगवान श्री गणेश की श्री विग्रह से हमको ढेर सारी चीजें, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप की बातें सीखने को मिलती है जिसे अपने जीवन में अपना करके हम बहुत अच्छा टीम का, बहुत अच्छे अपने घर परिवार को मैनेज कर सकते हैं और स्वस्थ सुखी सम्मानित समाज का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक भी भगवान श्री गणेश की इस विग्रह का सार चीजें जो हमारे देश समाज के लिए कल्याणकारी है उसे पहुंचाने का इस माध्यम